Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series of business law or business regulatory framework, and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम इस टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to cover this topic, that is the price of goods। इससे पहले हम समझेंगे कि प्राइस ऑफ गुड्स क्या होता है। हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है उसको डिस्कस किया है, तो उससे पहले वाले पार्ट्स आप जरूर देखेंगे। आज प्राइस ऑफ गुड्स को लेके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गुड्स क्या होता है वो एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो गुड्स क्या है बेसिकली कि हमें पता है जो भी सेल का कॉन्ट्रैक्ट है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उस वहां पे आप कर क्या रहे हो, ओनरशिप ट्रांसफर किस चीज की कर रहे हो, गुड्स की ट्रांसफर कर रहे हो। तो क्या होना चाहिए, मेन जो मुद्दा है सेल करने का, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का सेल का, वो है कि गुड्स, ठीक है, गुड्स हैं, गुड्स को ट्रांसफर करना, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करनी है। तो गुड्स क्या होते हैं, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी मूवेबल, जिस भी तरीके के मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है किसी भी तरीके की, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, ठीक है, किसको छोड़ के, एक्शनेबल क्लेम और मनी को छोड़ के, मतलब पैसे भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो बट वो गुड्स में नहीं आएंगे। दूसरा है एक्शनेबल क्लेम। क्लेम्स क्या होते हैं, मतलब कि डेड ओन क्लेम, जैसे कि प्रोमिसरी नोट्स है, ठीक है, आपके पास है, आप उससे क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो मनी, ठीक है, जिसके नाम पे है वो, कि आपने प्रॉमिस किया था आपको ये अमाउंट पे करना, आप पे करो। तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होंगी गुड्स में। तो उनको छोड़ के बाकी जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएंगी वो क्या होंगी, आपकी गुड्स। जैसे कि आपका इसमें स्टॉक आ जाएगा, ठीक है, स्टॉक्स, शेयर्स जो आप परचेस करते हो किसी कंपनी के, ठीक है, वो भी बेसिकली मूव कर सकते हो एक प्लेस से दूसरे। और ये क्या है, गुड्स, गुड्स में आएंगे। ग्रोइंग क्रॉप, मतलब जो भी लैंड में ग्रो कर रहा है आपका, जैसे कि क्रॉप्स हो सकते हैं, ठीक है, व्हीट, राइस एंड ऑल, उसको भी बेच खरीद रहे हो, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो, वो भी गुड्स है। थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, दूसरी जो चीज जमीन से जुड़ी हुई है या लैंड का पार्ट फॉर्म कर रहे हैं, लाइक लैंड को इंप्रूव करने में हेल्प करने, लाइक मशीनरीज हो गई, वो सारी चीजें, इक्विपमेंट्स हो गई, वो सारी चीजों को भी आप क्या कर सकते हो, एक प्लेस से दूसरी तरीके से मूव कर सकते हो। और वो सब क्या है, ये सब गुड्स हैं, ठीक है, जो भी आपने एग्री करी है अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बेचने और खरीदने के लिए। तो बेसिकली आपने ये क्लियर हो गया कि गुड्स क्या होते हैं, हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें से मनी और ऑक्शनेबल क्लेम को आप हटा दोगे, स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, जो आपने एग्री किया है सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत बेचने का और खरीदने का। सो नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो टॉपिक है कि गुड्स का प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स क्या है। आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो, आप कहते हो इसका प्राइस क्या है, ठीक है, प्राइस मतलब क्या है, जो आपको पे करना पड़ेगा उसको खरीदने के लिए, ठीक है। तो प्राइस क्या होता है, मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को आप बेच रहे हो, उसके रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है, क्या मनी मिल रहा है, वो म्यूचुअल एक्सचेंज जो हो रहा है उस गुड्स को बेचने के बाद आपको जो रिटर्न में मनी मिल रहा है वो होगा आपका गुड्स का प्राइस। जो गुड्स का प्राइस होगा उतना ही आप क्या करोगे, मनी रिसीव करोगे बायर से अपने गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफर करने के बाद। तो कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आपको पता है कि जो प्राइस है वो कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल पार्ट होगा ही होगा। भाई कॉन्ट्रैक्ट किया है बेचने के लिए, बायर को ना, बायर ने किया है खरीदने के लिए, तो उस चीज का वो प्राइस तो चुकाएगा ना। बिना प्राइस के कैसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, फिर क्या आप सेल नहीं, आप चैरिटी कर रहे हो, क्योंकि आपको प्राइस चाहिए ही नहीं अपने गुड्स का, ठीक है, तो उसके बिना तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वैलिड ही नहीं होगा। तो ये जरूरी है, एसेंशियल पार्ट है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, मनी के टर्म में भाई एक्सप्रेस होगा आपका गुड्स का प्राइस, ठीक है, क्या मनी है, मनी डेट इज मॉनेटरी वैल्यू क्या है जिसको आप क्वांटिफाई कर पाओ, ठीक है। ये पेन 5 रुपए का है तो 5 रुपए जो है वो इसकी मॉनेटरी वैल्यू, ये इसका प्राइस है जो हमने क्वांटिटी में बता पा रहे हैं। तो मनी के टर्म में एक्सप्रेस हो पाए वो ऐसा प्राइस, ये फीचर होगा। नॉट नेसेसरली फिक्स एट द टाइम ऑफ सेल, जरूरी नहीं है कि सेल मतलब बेचते समय ही वो फिक्स हो, जरूरी नहीं है। बेसिकली आप जब भी कोई चीज खरीदने जाते हो उसका प्राइस आपको फिक्स ही मिलता है, ठीक है, इतने रुपए का ये है वो है। बट कभी कभी क्या होता है कि आप तुरंत जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो तुरंत आप प्राइस तय नहीं कर लेते हो, आप डाल देते हो कुछ कि हम लेटर डेट में आगे आने वाले समय में मार्केट की कंडीशन को देख के आपको प्राइस बताएंगे कि क्या चल रहा है, उस हिसाब से आप हमें पेमेंट करना। तो वो जरूरी नहीं है कि फिक्स हो, ठीक है। मस्ट बी पेबल, भाई पेबल होगा ही होगा, क्योंकि आपने कुछ को खरीदा है तो ऐसा नहीं कि आप आने वाले समय में मुकर जाओगे। प्राइस जो है, जो अगर फिक्स है सेल के टाइम या फिर अगर फिक्स नहीं है सेल के टाइम, तब भी वो पेबल होगा ही होगा, वो चुकाना पड़ेगा बायर को, सेलर को, ठीक है, पे करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरी आपको कि कितना पेमेंट बचा है जो बायर को पे करना है गुड्स के लिए, और एग्जैक्ट अमाउंट
और मेथड जो है भले ही वो डिटरमाइन ना हुआ हो उस वक्त, बट अमाउंट पता होना चाहिए और वो आपको क्या करना है, पे करना है। ऐसा नहीं कि आप मुकर जाओ आगे वाले समय पे कि गुड्स की ओनरशिप मिल गई है तो हमें वो पे क्यों करना है, ठीक है, हमने एग्रीमेंट कर ली है सेल की तो अब हम क्यों पे करें, ऐसा नहीं है, आपको पे करना है। मोड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द प्राइस सेक्शन, अब प्राइस को डिटरमाइन करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। सेक्शन 9(1) प्राइस फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपने कोई फिक्स प्राइस को फिक्स कर लिया, मतलब कि बोल के, ठीक है, स्पेसिफिकली बोल के आपने तय कर लिया कि जो गुड्स है इसका प्राइस इतना होगा, वो आपने डिटरमाइन कर लिया है, एग्री कर गए हैं अब उस स्पेसिफिक प्राइस को लेके, तो वो होगा जो बायर और सेलर फिर उस प्राइस को लेके जो फिक्स किया है कॉन्ट्रैक्ट करके, वो दोनों के ऊपर क्या होगा, बाइंडिंग होगा, दोनों को मानना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, प्राइस लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन एन एग्रीड मैनर, एग्रीड मैनर में फिक्स्ड करने के लिए प्राइस को अभी छोड़ दिया गया है, मतलब प्राइस फिक्स किया नहीं गया है। अल्टरनेटिव देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट मे प्रोवाइड अ मैकेनिज्म और मेथड बाय विच द प्राइस इज टू डिटरमाइन एट द लेटर डे, मतलब आगे वाले समय पे आप प्राइस को डिटरमाइन करोगे, ऐसा आपने क्या करा है, मेथड चूज किया है प्राइस को डिटरमाइन करने का। कुछ कंडीशन की, जैसे हो सकता है कि आपने जो भी चीज अपने प्रोडक्ट बेची है तो आपने बोल दिया कि अभी जो मार्केट में प्राइस चल रहेगा आने वाले समय में हम उस हिसाब से आपसे पेमेंट रिसीव करेंगे, तो मार्केट का प्राइस क्या होगा, या थर्ड पार्टी पे आपने छोड़ दिया कि वो डिसाइड करेगी कि मेरे गुड्स का प्राइस क्या होगा, या कोई भी क्राइटेरिया, तो प्राइस अभी डिटरमाइन नहीं किया है, छोड़ दिया गया है कि एग्रीड मैनर पे इन फ्यूचर इन क्राइटेरिया को लेके हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो ये तरीका भी हो सकता है। प्राइस डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग, मान लो जिसके साथ आपने डील कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ आप बहुत समय से पास्ट में डीलिंग करते आए हो, एक पैटर्न होगा आपका हमेशा प्राइस को सेट करने का, उसी प्रीवियस ट्रांजेक्शन को मद्देनजर रखते हुए आपने जब आने वाले जो आप करंट सेल कर रहे हो उस पर भी आपने प्राइस उसी हिसाब से तय कर दिया, तो वो होगा कि कोर्स ऑफ डीलिंग, जो डीलिंग चलती आ रही है उसको ही एनालाइज करके ये हम आपसे हमेशा इस चीज का इतना ही चार्ज करते हैं तो चलो इतना ही देना है आपको अभी भी, तो वो प्राइसिंग का मेथड हो सकता है। लास्ट है रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस क्या है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट प्रोवाइड अ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइस, अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई भी मेथड नहीं बताता है कि प्राइस कैसे सेट होगा, एंड देयर इज नो एस्टैब्लिश्ड कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, और आपने जिस पार्टी के साथ आप डील कर रहे हो उसके साथ आपका पुराना पास्ट कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं रहा है, ठीक है, उस केस में बायर क्या करेगा, रीजनेबल प्राइस पे करेगा गुड्स का। मतलब रीजनेबल प्राइस क्या हो सकता है, ऐसा प्राइस जो मार्केट में चल रहा हो, ठीक है, जो गुड्स जैसा आपको वो बेच रहा है उसकी क्वालिटी के हिसाब का वो प्राइस हो। आपको लग रहा है कि 5 रुपए वाला पेन है वो 10 चार्ज कर रहा है, 10 नहीं पे करोगे आप, 5 जो लग रहा है क्वालिटी के हिसाब से जो मार्केट में उस चीज का प्राइस चल रहा है, जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्राइस है, वो बायर पे कर सकता है सेलर को रीजनेबल प्राइस। अगर भाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो आप लोग, नहीं आप लोग का पास्ट में कोई ऐसा डीलिंग रहा है, तो इस तरीके से भी आप रीजनेबल प्राइस का क्राइटेरिया फॉलो करके प्राइस गुड्स का डिटरमाइन कर सकते हो, ये मेथड चूज कर सकते हैं। राइट गाइस, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि प्राइस ऑफ गुड्स क्या है, ठीक है, प्राइस ऑफ गुड्स के फीचर्स और मेथड या मोड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ गुड्स। आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।